कि जैसे हमारे बड़े भाई अमरनाथ जी ने बोला कि ठीक है अगर और जाओ कहीं नेट चलता तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्यों नहीं नेट चल रहा है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। जब भी रिश्ता से बात होती है हम भी बार बार करते हैं। जब हमारा ये मसला ऑनलाइन है तो फेसबुक को भी परेशानी, क्योंकि फीसर साहिबाने बोलते हैं कि हमारे पास ऑनलाइन तो दिक्कत किसको आती है, आम लोगों को आती है उसमें। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बोला कि सिस्टम ग्राउंड अच्छा होता था कुछ अच्छा हो जाए, मसला है ही ऑनलाइन सिस्टम, तो परेशानी आ रही है तो मिलजुल के हल करने। जब भी ये हम वीडियो साहब से फैसला करते हैं कि जनाब भेजें जहाँ जो सुविधा नहीं है उसमें जल्दी से जल्दी करें, और जो बिल्डिंग का थोड़ा सा है पर अगर कोई और अच्छी बिल्डिंग मिल जाए तो पहले तो आप अरेंज करें। हम बोलते हैं वीडियो साहब को बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं कि वीडियो साहब नहीं बैठेंगे, अच्छे हैं, अफिसरों के साथ हम तालमेल में रखेंगे। ऐसी नहीं जब कोई अकड़ के बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ हैं, ऑफिसर के साथ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, हम डेवलपमेंट के साथ। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन की जो परेशानी है वो दूसरी जगह है कई जगह। अब तो यहाँ मोबाइल भी तो कम चलता है, जैसे आप देख रहे हैं ऑनलाइन की परेशानी हम मिलजुल के हल करने से कैसे करना है, जहाँ जहाँ दिक्कत है उसको सही करना है, तो इसको रास्ते पे लानी। जब ठीक होती है, अब बैठने की जगह ठीक है तो कोई बात नहीं, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के साथ कि क्यों नहीं बैठे। ये हमारा आपके साथ पहले भी रहा है, हम अभी भी रहेगा कि हम बार बार आते हैं। ये नहीं है कि आप लाइए हमारे पास कोई भी काम है, हम ये नहीं है कि हमारा ब्लॉक, हमारा जो ब्लॉक डेवलपमेंट का ऑफिस है, जब हमारी जहाँ मीटिंग हुई तो मैंने तो कहीं नहीं जिक्र किया कि इसको मिशेटी में आप लोगों ने डिसाइड किए, तो मैंने तो इनकार नहीं किया, बोलो किया मैंने इनकार। आप जैसे बोलेंगे कि नहीं जी मिशेटी की, मैंने कभी मिशेटी की बात नहीं की, क्योंकि घर की बात सबसे पहले करता है कोई, लेकिन मैंने की मिशेटी की। मैं तो नालगढ़ से लेकर मैं नालगढ़ के लिए भी नहीं की, ये वहां बनवाई। मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ लोगों को इंसाफ मिले, जहाँ डिजर्व करे वहाँ चीज बने, ताकि लोगों साहब और जितने भी यहाँ दर्जा बदर्जा जितने भी अफिसरान आए हुए हैं, प्यारे बच्चों, यह आज आज़ादी का 75वां बरस हम मना रहे हैं। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि आज़ादी को हासिल करने के लिए 1 साल की लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, और उसमें हर मज़हब के, हर ज़ात के, हर किस्म के लोगों ने हिस्सा लिया था। उन्हीं को हमें आज याद करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, भगत सिंह। आज का जो यौम आज़ादी है, हम ऐसे ही शहीदों को याद करने की आज दिन है ये, क्योंकि हमें उनको की कुर्बानियों को, जिन्होंने जेलें काटी और लाखों को लोगों ने कुर्बानियां दी इस आज़ादी को हासिल करने के लिए, हमें उनकी आज़ादी में जो उन्हें कुर्बानियां दी हमें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत सी बातें कही, और उनकी बातों को मैं तायद करता हूँ। साथियों, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि सर्विस के टाइम में जब मैंने 30 साल इसी एरिया में सर्विस की, वो अलहदा बात है कि मैं लोहाई हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में सर्विस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने ईमानदारी से पूरे इस इलाका की जो मेरे पास तलबा पढ़ते थे उनकी जितनी मैं उनकी सेवा कर सकता था मैंने की। और मुझे खुशी है कि आज वो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर बने हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, और सैकड़ों की तादाद में जो दूसरे टीचर्स हैं और पुलिस में सर्विस कर रहे हैं। यही एक टीचर का काम होना चाहिए। और समाज में जहाँ तक कुछ बातें यहाँ आई, ब्लॉक के बारे में आई, कुछ अफिसरान के बारे में आई, तो जैसे मैंने पहले कहा, जमाना बदलता है, वक्त बदलता है, दौर बदलता है, इसी तरह इंसान भी बदलता है, और हमें बदलना चाहिए वक्त के साथ साथ। जहाँ तक ऑफिसर्स की मैं यहाँ बात करूँगा, क्योंकि आज आज़ादी का दिवस है, तो हमें
कुछ इशूज यहाँ आए हैं, उनका एक रहनुमा होने के नाते सब लोगों को हक है उनका जवाब देने का और अपनी बात रखने का। मैं वीडियो साहब को भी कह देता हूँ वाज़ेह तौर पे, वो वक्त चला गया जब लोग अनजान थे और उनको पता नहीं चलता था। मैं जितने भी अफसरान इस एरिया के हैं, चाहे वो बड़ी ब्लॉक के हैं, चाहे लोही ब्लॉक के हैं, चाहे दुगैनी ब्लॉक के हैं या डुगर ब्लॉक के हैं, आजकल जैसे हमारे साथियों ने कहा ऑनलाइन का दौर है और आपने चीफ सेक्रेटरी की स्पीच सुनी भी होगी और एलजी साहब के ख्यालात भी आप सुनते रहे हैं। और आजकल जम्मू कश्मीर, आपको मुबारक है, जम्मू कश्मीर इज द फर्स्ट यूटी इन इंडिया कि वो ऑनलाइन सिस्टम में सबसे पहले नंबर 1 पे आई। अगर जम्मू कश्मीर यूटी अगर नंबर 1 ऑनलाइन सिस्टम में है तो व्हाई नॉट इस एरिया, क्यों पीछे रह रहे हैं? काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या बात। अगर आप खिदमत सेंटर में जाते हो वहाँ ऑनलाइन हो रहा है सिस्टम सारा, हर गांव में है, हर विलेज में है। तो फिर मुझे नहीं समझ, मेरी समझ से बाहर है कि ये ऑफिसर के काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे। आप खिदमत सेंटर में कहीं भी चले जाओ वहाँ भी तो ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, वहाँ हजारों किस्म की कई सैकड़ों किस्म की स्कीमें हैं जिनको ऑनलाइन किया जाता है। तो ये जो हमारे अफिसरान यहाँ हैं या जो सरकर्दा जो लोग हैं, अगर वो कहें ऑनलाइन सिस्टम यहाँ नहीं चल रहा है तो ये मानने वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है, मैं इसमें पूरी अपनी तरफ से इनको यकीन दिलाता हूँ। आप लोग गुमराह मत हो जाइए इन अफसरान से, इन लोगों से। अब वक्त वो बदल चुका है। मैं खुद चीफ सेक्रेटरी से मिलके, जेडी सेक्रेटरी से मिलके इस बात को उठाऊंगा और ये आपको यकीन दिलाता हूँ। मेरी गुजारिश है सभी सरपंच साहब से भी और बीडीसी साहब से भी, अगर आपको रेजोल्यूशन डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो ये लोग वक्त आने पर आपको बता देंगे शीशा के क्या होने वाला है। बिल्कुल सर। नंबर 1। नंबर 2, यही बात मैंने जब मैं वहां गया था डुगैन में, वहां के भी बीडीसी साहब भी आए थे, वहां के जो सरपंच साहब थे वो भी आए थे, उनसे भी मैंने बात कही थी और वो भी कह रहे थे कि बीडीओ साहब यहाँ नहीं बैठते, नायब तहसीलदार साहब यहीं नहीं बैठते, वहाँ जो पंचायत घर है उसकी जो मरम्मत की जा रही है, उसको ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है। तो बीडीओ साहब से मैंने कहा था कि आप वहाँ बैठिए। ये हाल पूरे एरिया का है, ये हमारे बुरगैन ब्लॉक का भी है, रोहित ब्लॉक का भी यही हाल है। सब ऑफिस जो वहाँ काम कर रहे हैं, जैसे हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात कही कि यहाँ ट्रेजरी भी होनी चाहिए, वो बात इनकी दुरुस्त है, और बैंक भी होना चाहिए, वो भी इनकी बात दुरुस्त है। कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हमें समझ में आता है कि जो बातें ट्रेजरी यहाँ नहीं है तो इनको नीचे जाना पड़ता है। कुछ इशूज हैं जो सैलरी का इशू है या कोई ग्रांट्स का इशू है, तो जब ट्रेजरी ब्लावर में होगी तो सारे काम ही वहीं जाना पड़ता है, उनको जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई परेशानी है। लेकिन 15 दिन तो कम से कम बैठ सकते हैं आप यहाँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे सब आपसे भी कि आप यहाँ बैठिए, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर है, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। नहीं तो आप ज्यादा वक्त हम इसका वो नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते। जहाँ तक स्कूल का इशू है, मैं नया अभी रिटायरमेंट में होने के बाद मैंने पूरा इस एरिया का बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा किया हुआ है। लॉय का इशू है, जो आपकी जो बिल्डिंग है, सबसे पहले मेरे नजरिए मेरे ध्यान में ये लाया था। आपकी फाइल जो मैंने चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अभी उनकी प्रमोशन हो गई, उनके साथ उठाई है, उन्हें मेरे नाम से चिट्ठी जो है वो इंस्पेक्टर को लिखी थी और मेरे नाम से चिट्ठी सीओ साहब को लिखी थी। मैंने हैदर जी से रिक्वेस्ट की थी और हमारे हफीज साहब से जैसे डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझसे मांगे थे, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स ले लिए थे। अभी मैंने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने चिट्ठी जो है वो लिख दी थी डायरेक्टर साहब को और उसको सीओ साहब को। तो वो 36 पेज की जो चिट्ठी है ऑफिशियल, जो उनको वेरीफाई करना था, वो आपकी चिट्ठी जो है वो डायरेक्टर ऑफिस पहुंच चुकी है और डायरेक्टर ऑफिस में वो काम चल रहा है और 47 लाख आपको रुपया जो है वो आपको रिलीज हो जाएगा। नए हमारे जो सेक्रेटरी साहब आने वाले हैं, शहीद अकबर चौधरी साहब आ रहे हैं, चौधरी साहब आ रहे हैं, वो भी अच्छे इंसान हैं और अच्छे इसमें रुचि लेते हैं डेवलपमेंट में। हम उनसे गुजारिश करेंगे इसका जो पैसा जो रिलीज किया जाए। और दूसरा जो हमारे इशूज़ हैं, आप तो कहते हैं यहाँ हम लोगों को अंधेरे में रखा जाए। मैं सबसे पहले यहाँ SDM ऑफिस की बात करूँगा। SDM ऑफिस में खुद जब परसों जाके देखा, वहाँ की हालत भी जैसे हमारी वीडियो की है वही हालत वही है। और वीडियो ऑफिस को तो देखिए आप, SDM ऑफिस का इशू जो हमने मैंने जेडी सेक्रेटरी से उठाया हुआ है, उनको मैंने वो पूरी कापी दे दी हुई है।
और उनको समय भी दिया हुआ कि इसका मसला जो आप 1.5 महीने या 2 महीने में हल कर लीजिए। परसों भी बात हुई उनसे, तो वो कह रहे थे कि मैं जम्मू आऊँगा, उसमें हम जो भी है उसको करेंगे। इस तरह कॉलेज का इशू है, किसी तहसील में जो है वो 4 कॉलेज आप खोलते हैं और किसी में एक भी नहीं खोलें और हमारे नुमाइंदे वो चुप करके बैठे रहें, तो ये वक्त वो नहीं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सीधी सी बात है, इसलिए मैंने गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया है अपने तहसीलदार के साथ तहसीलदार जो हमारे मुखिया हैं इस तहसील के, उनके द्वारा मैंने नोटिस जो गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है और डीसी साहब को भी दे दिया है कि अगर 31 अगस्त तक आपके जितने भी हमारे इशूज हैं, चाहे स्कूल का मसला है, जितने भी आप फर्स्ट यहाँ लगाना है वो नहीं लगाया, एसटीएम का मसला आपको सॉल्व करना है वो नहीं किया, या आपने कॉलेज की जो कमेटी बनानी है वो नहीं बनाई, और उसमें प्रायोरिटी में हमारे इशूज जो है वो स्कूल में है। स्कूल हैं जितने भी हमारे इस एरिया के स्कूल हैं, चूँकि मैं आपको खुशी होगी कि मैं इस गांव से निकल के इस वक्त जो मैं ट्रायल हुआ था पूरे जम्मू कश्मीर प्लस 2 लेक्चर फोरम का प्रेसिडेंट था, और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हो, और पूरी टीचिंग कमेटी को मैं लीड कर रहा था। और आपको खुशी होगी कि मेरे जो जितने भी सेक्रेटरी रहे हैं 2015 के बाद, जितने भी सेक्रेटरी एजुकेशन में आए हैं, भली भांति मुझे जानते हैं तो किस नेचर का बंदा है, किस नेचर का वो काम करता है। तो हमारा ताउन भी गवर्नमेंट के साथ रहा, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी इशूज यहाँ होंगे वो डायरेक्ट जो है वो सेक्रेटरी के टेबल पे होंगे और सेक्रेटरी के से डायरेक्ट बात होगी। अब किसी को गुमराह हम होने नहीं देंगे। दूसरी बात, आप सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जैसे पीडी साहब ने भी कहा, कमल जी ने भी कहा, हमको अपना भाईचारा जो है वो बना के रखना है। कुछ लोग भी ऐसे शरारती लोग जो हैं समाज में आएंगे, और जो शरारती लोग हैं वो कुछ ना कुछ फितना समाज में पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरी भी ये गुजारिश रहेगी कि जो जितने भी हमारे लोग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं और डेवलपमेंट के इशू में ज़्यादा ध्यान दें, और ख़ासकर जो प्रायोरिटी हमारी वो इशू है वो स्कूल है और हॉस्पिटल्स हैं और रोड जो हैं, ये सब इशू जो है उठाते रहेंगे। पीछे जो हमारा कैजुअलिटी हुई थी यहाँ बगन में, उसका तो आपको पता ही है, मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो आपको लेकिन यह है कि हमने वो 1.25 लाख रुपया जो है जो उनको 4 लोगों को दिलवा दिया है। इसके साथ साथ ही जो 9 लोग 8 लोग जो जिनकी कैजुअलिटी हुई थी 2020 में, वो फाइल भी चली हुई है और मैं डी साहब से खुद मिला था, वो उस पर 8 लोगों के नाम उसमें हैं। उनको जो है वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से वो कोर्ट में भी केस चल रहा है, शायद वो डीसी साहब रिपोर्ट जो है कोर्ट में फिर भेजेंगे, लेकिन डीसी साहब ने कमिटमेंट की है कि उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको पैसा मिलेगा हम देंगे। वो उन्हें जो फाइल है वो आरटीओ लखनपुर को भेज दी है, आरटीओ लखनपुर जो वहाँ से रिपोर्ट देगा, उसके बाद डीसी साहब के पास आएगी और डीसी साहब जो है वो कोर्ट में भी अपनी जो पटिशन है वो कोर्ट में भी देंगे, और अपनी तरफ से डी साहब जो उनको दे सकते हैं मुआवजा वगैरह जो उनको देना 8 लोगों को उनको मिलेगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता। लिहाजा एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ 15 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिन है और 75वां मना रहे हैं और 76वां स्टार्ट हो रहा है। मेरी सब लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि मिलजुल के रहिए, मिलजुल के रहेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ, पूरे बनी कंस्टिट्यूंसी नहीं, पूरे कठुआ के लोगों को आप किसी को हम गुमराह नहीं होने देंगे। ये आप अंदाजा लगा लीजिए, जितने लोगों ने गुमराह करना था कर लिया। अगर हमें गुमराह नहीं किया जाता तो आप एसडीएम का ऑफिस हमारा यहाँ से बिलावर नहीं जाता, हमें कॉलेज नहीं मिलता, कोई भी ऑफिस जो यहाँ काम करता वो सारे काम करते। लेकिन उसमें हमारे भी कुछ लोगों के कसूर हैं, जो छोटे मोटे जो लोग होते हैं वो आगे पीछे किसी लीडर के पीछे तुम पकड़ के कहते हैं मेरा काम हो जाए तो बाकी लोग जाएं जंगल में, जहाँ मर्जी जाएं। अब ऐसा होना, हम सब लोगों के घर में जाएंगे। हर इंसान के पास हमारा जाना फर्ज है। लीडर किसी एक इलाका का नहीं होता, पूरे लोगों का होता है। इसलिए हमें सब मिलजुल कर काम करना है। जो इशू उठा रहे हैं हम पूरी तनदेही के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन इशू पे हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ इशू कुछ ऐसे मसले हैं जो हम 31 के बाद आपको बताएंगे, वो क्या करना है वो आपको मैसेज मिल जाएगा। उसके लिए आप सब लोगों को तैयार रहना है। अगर आप नहीं रहे तो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है वो भी डार्क रहेगा। इसलिए हमें उस तरफ को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो हम बाद में बताएंगे हमें करना क्या है। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान।